जैसे कि अगर इसी तरीके से हालात होंगे या ये मामलात हमारे मुल्क में होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अभी सऊदीज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने भरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें भरा है। ठीक है, मैंने मान लिया। उसको रिपोर्ट किया था कि जी एक फॉरेन नेशनल जो है वो इस्लामाबाद से उसको अगवा कर लिया गया है। वो सिफारतकार है या हनान ये अब्दुल्ला सिफारतकार ही होगा सर। ये जो समा ने भी रिपोर्ट किया ना कि जो FIR कटवाई है वो एम्बेसी ने कटवाई है। जी 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 जी। और एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, जिस तरह वकास ने कहा कि बिल्कुल खुल के पाकिस्तान में फिरती है, 20 लोगों को उन्होंने कत्ल कर चुके हैं। मामले को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान पर प्रेशर जबरदस्त है। सऊदी दूतावास खासकर इस पूरी स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब इसकी चपेट में पाकिस्तान का दोस्त और इस्लामिक देश सऊदी अरब भी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग और उनको बड़ा सर ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था हमको कब। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखेंगे वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक अजीब सी टेंशन होने वाली है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया के जो राजनयिक हैं, मतलब आप समझ सकते हो एम्बेसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से एक बंदा गायब हो चुका है और पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि ये रॉ ने कराया है तालिबान के थ्रू। अब वीडियो के लास्ट में बात करते हैं पूरी स्टोरी क्या है। प्लीज चैनल ने कहा कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, जिस तरह वकास ने कहा कि बिल्कुल खुल के पाकिस्तान में फिरती है, 20 लोगों को उन्होंने कत्ल कर चुके हैं, धन धनाते फिरते हैं। एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान की ISI खुद उनको डिटेल्स प्रोवाइड करती थी, एड्रेसेस प्रोवाइड करती थी, सेफ हाउसेस में जहां ये लोग होते थे इनके प्रोवाइड करती थी, इनका आना जाना कि ये इन रूट्स पे जाते हैं और पैसे खाते थे। क्या इनफरादी तौर पर ISI लोगों ने इनको बेचा या कलेक्टिवली एक डिसीजन था जिस तरह बाजवा ने लिया था कि मैं ये जो है सारी जो है ये काम शाम ख़त्म करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती करूंगा? तो क्या ये उसी का एक था कि एक तो ये क्लियरली बात है। तो उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान इसके पीछे हो सकता है और उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के और सऊदी के जो ताल्लुकात जो है, इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर खलल। मामले को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान पर प्रेशर जबरदस्त है। सऊदी दूतावास खासकर इस पूरी स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब इसकी चपेट में पाकिस्तान का दोस्त और इस्लामिक देश सऊदी अरब भी। दहशतगर्दों से वो दहशतगर्द क्या चाहते हैं? दहशतगर्दों का एजेंडा यही है मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर हैं भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है। डिस्टेबलाइज इस तरह से होगा कि यही जरी सी बात है, हमारी इकोनॉमी मजीद डिस्टेबलाइज करके वो क्या, डिस्टेबलाइज करने के बाद वो क्या हासिल करेगी? हासिल इससे ज्यादा क्या होना है कि हमारी इकोनॉमी मजीद तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। सर सुने ना, डिस्टेबलाइज करने के बाद कोई दुश्मन करा रहा होगा ना। कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, अब इसको मईशत के साथ कनेक्ट करें सर। मईशत के साथ इसका क्या कनेक्शन बन रहा है? कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। मैं सिर्फ आज ये कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपने तो बिल्कुल आसान बात कर दी कि सर भाई वो हमारी जंग हो रही है। आपने जनरल क़य्यूम साहब का बयान पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हमारे फौजियों में 20,000 आदमी मरा है, उसमें 10,000 आदमी मरा है इंडिया की पाकिस्तान की जंग में, और 10,000 बंदा मरा है इंटरनल वॉर में। ठीक है, सुना था ना आपने? जी। तो 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने भरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें भरा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग और उनको बड़ा मेहनत के साथ तैयार किया जाता है ज़हनी तौर पे। फिर रैकी की जाती है उन लोगों की कि किसको, फिर उनको साइट विजिट कराए जाते हैं। बिल्कुल।
सर ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं नहीं, गलती से नहीं हो सकता, ये तो बड़ा कारोबार सुबह फैशन 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था हमको कब बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही अफसोसनाक जो खबर चल रही है पाकिस्तान में, और मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट किया था कि जी एक फॉरेन नेशनल जो है वो इस्लामाबाद से उसको अगवा कर लिया गया है। तो मैंने फिर अपने घोड़े दौड़ाए इधर उधर और पता करवाया, तो पता चला कि ये शायद सऊदी सिफारत खाने के कोई एहलकार है। फिर एक जगह से खबर आई कि शायद ये सऊदी सफीर को किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने अब इसको सीरियस ले लिया है, हमने डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है कि फॉरेनर कितने हैं, कहाँ हैं, और उनकी नकलो हरकत के ऊपर भी हम तवज्जो देंगे, उनके जो जहां से वो गुजरेंगे हम उस रूट के ऊपर भी तवज्जो देंगे, और जो इस्लामाबाद के अंदर जितने डिप्लोमेट हैं उनको भी हमने हाई अलर्ट पे कर दिया है। मैं तो वाकई ही होना चाहिए था, ये पहले करनी चाहिए थी चीजें, क्योंकि आपने सऊदी लोगों को बुला लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, $5 बिलियन के लिए, इनकी चीजें अब आज कर रहे हैं आप। लेकिन आज भी मैं चाहूंगा कि अभी भी सीरियस लें, अभी भी लेट नहीं है कि फ्यूचर में आइंदा इस तरह ना हो। रेकोडिक के डील की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आप रिफाइनरियों की बातें कर रहे हैं, आप मुसलसल लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां दहशतगर्दी होगी वहां कौन आके पैसे लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। आपको चाहिए अपने, और साथ अदालतों पे कोशिश करें कि जो हमारे जज भाईजान है उनको भी कहें खुदारा तरस करें। सारे आप मुझे पता है सारे सिंपथाइजर हैं, वो जो सारे चट्ठा, मैं तो चट्ठा समझता हूँ आपका ओरिजिनली रोल मॉडल अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी में, तो जो चट्ठा साहब हैं उनसे बड़ा ब्यूरोक्रेट। वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के राजनायक को गायब कर लिया, उठा लिया। अब ये स्टोरी डेफिनेटली बहुत बड़ी होने वाली है। अगर राजनायक 2-3 दिन के अंदर वापस नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी होने वाली है। इससे होगा क्या, वैसे भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप मतलब ऊपर नीचे होते हैं, और रिलेशनशिप क्या है, एक भिखारी और एक मालिक का रिलेशनशिप आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने मांगा क्या है, हमेशा भीख, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो भीख है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लगातार देता है, और उसके बाद पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसी के लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनके साथ ऐसा सीन क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, इससे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। बट पाकिस्तान के लोग हर खामियों को छुपाने के लिए, हर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ब्लेम कर देते हैं इंडिया को। इसमें भी देखना अब ट्विटर वगैरह में, तो मैंने एक्स ट्विटर का नाम अब हो चुका है, उसमें देखा है कि रिएक्शन जो है उससे समझ में आ रहा है कि ये इंडिया रॉ फलाना ठिकाना इस तरीके की चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है। और तालिबान को भी अब पूरा रॉ बोला जा रहा है। आप समझो, तालिबान जिनको लाने में पाकिस्तान का इतना बड़ा योगदान था, जिसके आने पर मतलब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आने पर, उनका कब्जा होने पर पाकिस्तान में इस तरीके का सेलिब्रेट किया गया था जैसे कि मानो उनकी ईद या दिवाली आ गई हो। अब वो लोग तालिबान को कह रहे हैं कि पूरा रॉ इसको मतलब ऑपरेट कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें ये लोग बोलते हैं। सीरियसली ये लोग अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करें, अपनी नाकामियों पर फोकस करें, तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप आप जानते कितने डीप है। मोदी जी के आने के बाद सीरियसली अरब कंट्रीज़ में भारत का जो रुतबा हुआ है ना, बिलीव मी बहुत बड़ी कामयाबी है वो, बहुत ही